हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नई सी वीडियो में। ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए आई एम सो सॉरी। हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी 11th का चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ये जो चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न है, ये चैप्टर एनसीईआरटी 11th और 12th दोनों को मिला के 3 चैप्टर से लिंक करता है। पहला आप लोग का चैप्टर हुआ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड चैप्टर है प्लांट किंगडम, और थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग, ये दोनों चैप्टर 11th के एनसीईआरटी में है, और ये जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है वो 12th के एनसीईआरटी में है। तो हम लोग इस चैप्टर को एकदम बेसिक से लेके बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग आइए स्टार्ट कर रहे हैं एकदम बेसिक से। अगर हम लोग किसी सेल का स्ट्रक्चर बना कर देखें, तो मान लीजिए ये हमारा कोई सेल हो गया। ये चैप्टर का नेम हम इरेज कर दे रहे हैं, बस आप लोगों को जानकारी के लिए इतना बताएं। अगर हम लोग किसी एक सेल का स्ट्रक्चर बनाएं, ये आपका एक सेल हो गया, जो कि देखने से लग रहा है ये प्लांट का सेल होगा, क्योंकि जो प्लांट के सेल का जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर या मतलब स्क्वायर, मतलब जिसे कहा जाए एनिमल्स का सेल होगा, उसका शेप जिसे राउंड यानी गोल होता है। और जो प्लांट का सेल का शेप होता है वो रेक्टेंगुलर यानी और कह सकते हैं स्क्वायर के मतलब शेप में होता है। तो मान लीजिए ये हमारा कोई सेल हो गया, और सेल के अंदर मान लीजिए ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म के मतलब बीच में अगर देखा जाए तो हमारा न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस हमारा डबल मेम्ब्रेनस होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हम यहाँ पे बना लिए न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ये हमारा हो गया साइटोप्लाज्म, और ये हमारा हो गया न्यूक्लियर पोल। और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, और ये क्रोमेटिन एक डेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाता है, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियॉइड। ये जो न्यूक्लियॉइड हमारा होता है, इसके बारे में हम लोग अगर जानने का कोशिश करें तो ये एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, जो कि आरएनए को फॉर्म करता है, और ये आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। इतना इसकी जनरल बातें हो गई। और ये जो न्यूक्लियॉइड होता है, जब हमारा सेल डिवाइडिंग कंडीशन में जाता है, उस टाइम न्यूक्लियॉइड हमारा डिसअपीयर हो जाता है। और इतना इसके बारे में हो गया। और जो हमारा साइटोप्लाज्म होगा, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे। और ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। इतनी बातें हम लोगों ने जान लिया। और ये हमारा जो है, ये हमारा क्रोमेटिन है। ये सब चैप्टर स्टार्ट करने के पहले इसलिए हम बता दे रहे हैं कि जो ये हमारा क्रोमेटिन ये वाला स्ट्रक्चर है, इतना मतलब आपको ये मतलब इस चैप्टर पढ़ने से पहले इतना माइंड में चलना चाहिए। तो जो हमारा क्रोमेटिन, इस चैप्टर में सारा खेला क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम का ही है। जो हमारा क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन जो होता है वो डीएनए का कंडेंस्ड फॉर्म होता है। जब डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, वो डीएनए मान लीजिए ये हमारा डीएनए हो गया, और यही डीएनए आगे कंडेंस्ड होकर के क्रोमेटिन का फॉर्मेशन करता है। स्टार्टिंग में थोड़ा लेस कंडेंस्ड होता है। मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा हो गया डीएनए, यहाँ हो गया क्रोमेटिन का लेस कंडेंस फॉर्म, जिसको
लेस कंडेंस इसको बोलेंगे यू क्रोमेटिन, और जो हमारा मोर कंडेंस्ड होगा उसको बोला जाता है हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। और आगे चल के यही मोर कंडेंस्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाता है, और यही हमारा फॉर्मेशन कर देता है क्रोमोजोम का। ये हमारा मान लीजिए क्रोमोजोम हो गया, ये हमारा हो गया क्रोमोजोम। लेकिन अगर जनरली केस में देखा जाए तो अगर मान लीजिए हमारा स्किन का सेल है, उस सेल में मतलब नॉर्मल सेल में हमारा क्रोमेटिन ही प्रेजेंट होता है, और जो हमारा क्रोमोजोम होगा जब हमारी सेल डिवाइड कंडीशन में आती है उस टाइम सेल के अंदर क्रोमोजोम देखा जाता है। तो इतने जनरल सी बातें हो गई। और अब हम लोग देखेंगे ये पॉइंट कि एक सेल होता है उसका रिक्वायरमेंट क्या होता है। इसको पहले भी हम जब जो सेल वाला चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें मतलब इस बात को मतलब डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ भी मतलब उसको बताना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को रिकॉल हो पाए। तो हम लोग यहाँ पे इसके आगे देखेंगे जो हमारा सेल का रिक्वायरमेंट होगा वो क्या क्या होता है। तो आप लोग बताइए, बता रहे हैं हम ही, आप लोग इसमें कैसे बता पाएंगे रिक्वायरमेंट ऑफ सेल। रिक्वायरमेंट ऑफ सेल, अगर कोई सेल है, मान लीजिए ये हमारा सेल हो गया, इसका रिक्वायरमेंट क्या होगा। पहला रिक्वायरमेंट यही होगा कि सेल के पास इसका मेम्ब्रेन हो। तो पहला रिक्वायरमेंट इसका ये हो गया कि सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हो, ताकि मतलब उनका जो जो काम है वो कर सके। इससे मान लीजिए सेल ऑर्गेनेल्स में कुछ राइबोसोम को ले लीजिए, सॉरी राइबोसोम जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है। ये हमारा राइबोसोम होता है, वो दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों सेल में प्रेजेंट होता है। अगर आप लोगों को प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस पता नहीं होगा तो उसका वीडियो हम डाले हुए हैं, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो सेल के रिक्वायरमेंट में पहला हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या हो, सेल ऑर्गेनेल्स हो। सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में जैसे कुछ ले लीजिए राइबोसोम। राइबोसोम का क्या काम होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम होता है। राइबोसोम 70s प्रकार के भी होते हैं, 80s प्रकार के भी होते हैं। ये सब मतलब हम पहले बता चुके हैं। और थर्ड रिक्वायरमेंट अगर किसी सेल का देखा जाए तो थर्ड रिक्वायरमेंट क्या हो, उस सेल के अंदर डीएनए हो, जो कि ये डीएनए इसलिए होना चाहिए कि जितने भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं उसको डीएनए स्टोर करने का काम करता है। तो इसका थर्ड रिक्वायरमेंट हो गया डीएनए। डीएनए क्यों होना चाहिए, ये क्या करता है, स्टोर इंफॉर्मेशन, स्टोर इंफॉर्मेशन। और इसका फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये हो गया, हम लोगों ने एक सेल का रिक्वायरमेंट जान लिया। मान लीजिए इसमें कुछ सेल ऑर्गेनेल्स हो गया, ये हमारा डीएनए हो गया, और इसका मान लीजिए इसके थ्रू मतलब जो सबस्टेंस है वो एक सेल से दूसरे सेल में एक क्रॉस मतलब आ जा रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या, उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे सेल साइकिल। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है, इतना आप लोगों को बात तो जान लिया। इस मतलब पहला तो हम ये बताएं कि एक अगर सेल हो उसके अंदर क्या क्या होता है। दूसरा मतलब हम पॉइंट ये बताएं कि रिक्वायरमेंट ऑफ सेल, मतलब सेल की रिक्वायरमेंट यानी सेल की ज़रूरत क्या क्या होती है। और थर्ड हम लोग टॉपिक ये टच करेंगे ये सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेल साइकिल का डेफिनेशन। सेल साइकिल, सेल साइकिल का डेफिनेशन क्या होगा। अगर देखा जाए सेल साइकिल मतलब इसमें कई सारी इवेंट्स होती हैं और एक सीक्वेंस मतलब एक क्रम में चलती हैं।
तो अगर हम लोग यहाँ पे सेल साइकिल का डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिखेंगे सेल साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन विच सेल ग्रोथ होता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं डीएनए डबल किसके थ्रू होगा, डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू। थर्ड यहाँ पे हम लोग पॉइंट ए ऐड करेंगे इसमें कि साइटोप्लाज्म जो होगा, मतलब जो हमारा डीएनए यहाँ पे होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, मतलब मान लीजिए अगर एक पेरेंट सेल है उसका डीएनए वो मतलब उसके डॉटर के सेल के साइटोप्लाज्म में मतलब जाएगा और वो जिसे साइटोप्लाज्म के अंदर होगा न्यूक्लियस उसमें मतलब प्रेजेंट होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसका अगर एक डिफिनीशन लिखने की कोशिश करें तो सेल साइकिल लिखेंगे यहाँ पे इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच सेल ग्रोथ होता है। सेल ग्रोथ पहला मतलब इसमें क्या होगा, सेल ग्रोथ होगा और यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे सेल ग्रोथ होगा, उसके बाद डीएनए डबल होगा, डीएनए डबल और क्या होगा, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू डॉटर सेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू डॉटर सेल साइकिल का ये आपका डिफिनीशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इसका डिफिनीशन समझ में आया होगा। सेल साइकिल मतलब इसमें बहुत सारी इवेंट्स चलती है और उस इवेंट्स को एक सीक्वेंस में चलना ही एक मतलब सेल साइकिल मतलब होगा। अगर साइकिल मतलब मान लीजिए कोई चीज़ जहाँ से चलना स्टार्ट हुई और फिर वहीं पे आके मतलब ख़त्म हो गई, तो मान लीजिए एक साइकिल बना रहा है ना, ये एक साइकिल में चल रही है, तो ऐसे ही मतलब इसको अपने लैंग्वेज में लिख देंगे कि सेल साइकिल में क्या क्या होता है। वहाँ पे ग्रोथ भी होगा, डीएनए भी डबल होगा और जो डीएनए होगा वो साइटोप्लाज्म मतलब डॉटर सेल होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। तो इतना सारी चीज़ें आपके सेल साइकिल के अंदर चलती है। सेल ग्रोथ होता है, डीएनए डबल होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए होता है। तो इतनी सारी बातें पता चल गई। अब हम लोग देखेंगे फीचर ऑफ सेल साइकिल। तो इसको इरेज कर रहे हैं। फीचर ऑफ सेल साइकिल, फीचर ऑफ सेल साइकिल हम लोग देखेंगे। तो फीचर ऑफ सेल साइकिल में हम लोग पहला पॉइंट ये नोट करेंगे कि सेल साइकिल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट। सेल साइकिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट। एक पॉइंट ए यहाँ पे हो गया और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ए नोट करेंगे, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है। सेल साइकिल का फीचर है डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा और जो मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू क्या होगा, मतलब इसमें इसका क्या करेगा, अमाउंट इंक्रीज करेगा ना कि नंबर। और यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे मतलब क्या होगा, ग्रोथ ऑकर ऑल्सो रिक्वायर, मतलब यहाँ पे ग्रोथ भी होगा। ग्रोथ होगा तो वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा। ग्रोथ ऑल्सो रिक्वायर, सो रिक्वायर सेल साइकिल।
पहला इवेंट, दूसरा ये होगा, पहला फीचर है, दूसरा और तीसरा हम लोग यहाँ पे ए जानेंगे। ए मतलब पॉइंट बहुत, मतलब वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑल इवेंट, जितने भी इसमें इवेंट हो रहे थे, ऑल इवेंट्स कोऑर्डिनेटेड, ऑल इवेंट्स कोऑर्डिनेटेड, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जो इसमें इवेंट होगा ये वो एक सीक्वेंस में चलेगा। अगर आप लोगों का कोऑर्डिनेट वर्ड का मीन्स देखा जाए तो इवेंट्स विल बी, अगर ऑल इवेंट कोऑर्डिनेटेड तो यहाँ पे लिख लेंगे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मतलब जितने भी इवेंट होंगे वो एक सीक्वेंस में चलेंगे। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, अगर इवेंट्स का सीक्वेंस अगर हम आपको मतलब बताने का कोशिश करें तो ये होगा कि पहले सेल के अंदर ग्रोथ होगा, फिर ग्रोथ होने के बाद डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और फिर जो सेल होगा वो डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए सेल में ग्रोथ हुआ, सेल ग्रोथ कर गया, उसके बाद इसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, और फिर डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जो हुआ हमारा सेल डिवाइड कर गया, सेल डिवीजन हो गया। तो यही कोऑर्डिनेट वर्ड का मीनिंग हुआ कि जो इवेंट होंगे वो एक सीक्वेंस में होंगे, मतलब एक दूसरे से जुड़े होंगे। पहले तो सेल का ग्रोथ होगा, सेल ग्रोथ हो जाएगा, उसके बाद डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और फिर जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा तो हमारा सेल डिवाइड कर जाएगा। तीसरा इसका फीचर हो गया। और चौथा फीचर ही मतलब इम्पोर्टेंट है। ये जो मतलब सेल साइकिल होता है वो एक जेनेटिक कंट्रोल के अंडर होता है, ऑकर इन अंडर जेनेटिक कंट्रोल। तो हम लोगों ने सेल साइकिल के फीचर के बारे में भी जान लिया। ये मतलब दिखता, और इसको हम लोग एज ए डायग्राम के फॉर्म में मतलब देखना चाहें, ये आपका मतलब सेल साइकिल का फीचर हो गया। मतलब एक तो मतलब समझाने का हम कोशिश कर दे रहे हैं कि ये सेल ग्रोथ कैसे होता है, सेल ग्रोथ होने का डीएनए रेप्लिकेशन करके सेल डिवाइड कैसे होता है, इसको हम आपको मतलब फिगर के रूप में दिखाना चाह रहे हैं। देखिए ये हमारा हो गया, मान लीजिए न्यूक्लियस, मान लीजिए इसके अंदर हमारा हो गया, इसमें मान लीजिए हमारा डीएनए है, ये हमारा मान लीजिए कोई एक सिंगल सेल हो, इसमें क्या हुआ डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, मान लीजिए इसका ये ग्रोथ कर गया सेल, और इसमें डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। यहाँ पे क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद इसे एक सेल के अंदर जो डीएनए है वो डबल हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे मतलब डीएनए डबल हो गया, और ये मतलब क्या होगा, ये जो हमारा होगा वो कंटिन्यूअस इंक्रीज करेगा, कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हुआ वो एक ही बार हुआ, ऑकर डीएनए रेप्लिकेशन वंस, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, सेल हमारा डिवाइड कर दिया, सेल डिवीजन यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, हो गया एक हमारा डॉटर सेल हो गया, और ये हमारा दूसरी डॉटर सेल हो गई, ये हमारी दोनों डॉटर सेल है, ये दोनों हमारी डॉटर सेल्स हैं। तो इस प्रकार होता है सेल, मतलब यहाँ पे सेल ग्रोथ किया, फिर डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, और सेल डिवीजन करके एक सेल से दो डॉटर सेल बन गई। और हम लोग बात करेंगे आगे, इसके आगे क्या क्या होता है। सेल साइकिल में बहुत सारी फेजेस चलती हैं, उन फेजेस को हम पहले क्या कर रहे हैं, मतलब एज ए चार्ट के फॉर्म में बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अभी
फेजेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल में कौन कौन सी फेजेज चलती हैं? फेजेज ऑफ सेल साइकिल। फेज क्या होता है? जो मतलब एक सेल के अंदर चेंजेस होती हो, जो हमारा मतलब मान लीजिए कोई सेल हो गया, उस सेल के अंदर चेंजेस होती जा रही हैं और उस चेंजेस को हम लोग एक वर्ड दे देते हैं फेज। पहले यहाँ पर लिख दें चेंजेस ऑकर इन सेल which named as phase। ये हो गई फेज। मतलब बस इतना आपको फेज क्या होता है इसको बताने के लिए इतना ही है। तो फेजेज ऑफ सेल साइकिल। फेजेज ऑफ सेल साइकिल में देखिए तो सेल साइकिल के अंदर दो फेजेज चलती हैं। पहला फेज होता है इंटरफेज और दूसरा हमारा होता है एम फेज। तो इसको हम लोग चार्ट के फॉर्म में लिखेंगे सेल साइकिल। सेल साइकिल में देखिए दो फेजेज चलते हैं। पहला हो गया इंटरफेज और दूसरा हमारा हो गया एम फेज। एम फेज इसको माइटोसिस फेज बोलते हैं, माइटोसिस या इसी को माइटोटिक फेज बोला जाता है। माइटोटिक। इंटरफेज। इंटरफेज में कौन कौन सी हमारी फेजेज आती हैं? तो हम लोग बात करें तो इंटरफेज में 3 फेज इंक्लूड होता है। पहला हमारा हो गया जीवन फेज, इसको बोला जाता है गैप 1 फेज। दूसरा हमारा फेज होता है यस फेज, इसको बोला जाता है सिंथेसिस फेज। और इसका तीसरा फेज होता है G2 फेज। और यम फेज के अंदर 4 सब फेजेज आती हैं। पहला फेज हमारा होता है प्रोफेज, प्रोफेज। दूसरा होता है मेटाफेज और तीसरा हमारा होता है एनाफेज और चौथा होता है टीलोफेज। इतनी बातें पता चल गई। और अब हम लोग देखेंगे ये जो मतलब फेजें चलती हैं ये नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल के अंदर चलती है और इसको हम लोग डिटेल से एक एक करके किसी पार्टिकुलर एक सेल को लेंगे और उस सेल को हम लोग उस सेल के अंदर इस सब फेजे को दिखाते हुए उनके मतलब सेल कैसे डिवाइड कर रहे हैं और उन सेल में जो हमारा क्रोमोसोम है वो कैसे डिवाइड कर रहा है उसको हम लोग एक सीरियल वाइज क्रम में देखेंगे। तो फेजेज ऑफ सेल साइकिल इस टॉपिक के अंदर हम लोग अगर देखा जाए तो मतलब इस फेजेज ऑफ सेल साइकिल के अंदर हम लोग मतलब पहला ये भी पॉइंट इंक्लूड करेंगे टाइम पीरियड ऑफ फेजेज का कितना होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इसको देखा जाए तो जो हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी में जो हमारा आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एनिमल या ह्यूमन का सेल होता है उसको जनरली मतलब उसमें मतलब उसको कल्चर नहीं किया जाता, लेकिन जो हमारा एनसीईआरटी में इंक्लूड किया गया है उसमें लिया गया है हीला सेल्स। हीला सेल्स, हीला सेल्स, सेल ये सेल का एक मतलब एक अलग टाइप का सेल है। ये एक है हेनरिटा लेक जो कि एक मतलब लेडी हैं, उनको मतलब कैंसर हुआ था और वो कैंसर मतलब उनके वेजाइना के अंदर हुआ था और उस पे मतलब साइंटिस्टों ने लगभग 1951 से स्टडी करते हुए मतलब चले आ रहे हैं और वो मतलब सेल्स का थी मतलब कॉन्टीन्यूअस डिवाइड करती हुई जा रही थी। तो उसको मतलब कल्चर मीडिया में ग्रो कराया गया। और दूसरा एनसीईआरटी में थी
एग्जाम्पल ए इंक्लूड किया गया है ईस्ट सेल को। तो मतलब इसको मतलब इस सेल साइकिल कंप्लीट होने में मतलब 24 आवर लग रहा था, और जो हमारा ईस्ट का है उसका मतलब कंप्लीट होने में 18 मिनट लग रहा था, 90 मिनट, सॉरी 90 मिनट लगता था। और एक बैक्टीरिया है उसका मतलब सेल साइकिल कंप्लीट होने में 18 मिनट लगता है, जिसका नाम है इसेर्सिया कोलाई। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पूरा, मतलब इसके आगे मतलब वीडियो कंटिन्यू पड़ता रहेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।